अध्यक्ष जी। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मैं सभा को हमारे 6 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री ताराचंद शिवाजी पटेल मध्य प्रदेश के खरगोन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पटेल ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। इससे पूर्व वे मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। श्री ताराचंद शिवाजी पटेल का निधन 18 सितंबर 2023 को 81 वर्ष की आयु में खरगोन मध्य प्रदेश में हुआ। श्री विजय कुमार यादव बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 8वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री यादव ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति तथा विशेषाधिकार संबंधी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। उन्होंने बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री विजय कुमार यादव का निधन 23 सितंबर 2023 को 94 वर्ष की आयु में नालंदा, बिहार में हुआ। श्री सरताज सिंह चटवाल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तथा 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चटवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में कार्य किया। इनका दीर्घकालीन संसदीय अनुभव रहा। श्री चटवाल ने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। श्री सरताज सिंह चटवाल का निधन दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को 83 वर्ष की आयु में भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ। श्री प्रताप सिंह चौहान गुजरात के पंचमहल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चौहान विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने गुजरात सरकार में उपमंत्री और राज्य मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी तथा वे 5 कार्यकाल तक गुजरात विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्रताप सिंह चौहान का निधन 26 अक्टूबर 2023 को 82 वर्ष की आयु में पंचमहल, गुजरात में हुआ। श्री डी.बी. मोदी का संसद में स्वागत हुआ है और ये स्वागत जबरदस्त तरीके से हुआ। जिंदाबाद के नारे लगाए गए, उनके नाम के नारे लगाए गए, हैट्रिक की बात की गई। 2024 में तस्वीर क्या संसद की कुछ इसी तरीके से सामने आएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जीत हासिल की है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, इसके बाद बीजेपी के हौसले बुलंद है। मोदी की जीत यानी बीजेपी की जीत, बीजेपी की जीत यानी मोदी की गारंटी की जीत। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी।
आज संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और संसद सत्र के शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने सकारात्मकता की बात की। उन्होंने कहा इस देश में एक अच्छे विपक्ष की भी आवश्यकता है और विपक्ष के पास सामर्थ्यवान होने का ये एक सुनहरा मौका है। उन्होंने कहा कि नकारात्मकता की राजनीति को इस देश ने नकार दिया है। उन्होंने बार बार कहा, उनके आज के इस वक्तव्य में सरकाज़म भी था, उन्होंने कटाक्ष भी किया। ऐसा ना हो कि 3 राज्यों में हार का गुस्सा संसद की कार्यवाही पर निकले। हमने देखा कि इस तरीके से मॉनसून सेशन के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ और इन हंगामों की भेंट ये संसद चढ़ती आ रही थी। एक बार फिर से जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, नया संसद परिसर है, इस दौरान एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस और बाकी दल भी नजर आए। ये आशा उन्होंने की, लेकिन ये आशा कितनी पूरी होती है और हमें कितनी चर्चा सुनने को मिलती है, इसका इंतजार हम जरूर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं महुआ मोइत्रा का जो पूरा मामला है वो संसद में रखा जाएगा और ये भी तय है कि उनकी संसद सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। आपको बता दें, उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को जो बातें कही है उसमें उन्होंने कहा कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये कहा कि विपक्ष को सामर्थ्यवान होना चाहिए। विपक्ष के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो हंगामा करेगा वो चुनाव हारेगा। उन्होंने ये तमाम बातें आज संसद के शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कही। आप जानते हैं जिस तरीके का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़ा, जिस तरीके का मैनेजमेंट बीजेपी ने किया, फिर चाहे वो राजस्थान हो, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हर एक स्टेट में एक एजेंडे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलीज ऑर्गेनाइज हुई। उन्होंने अपने भाषण तय किए और अब जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि संसद के भवन के अंदर प्ले कार्ड लेकर आना हमारे नियमों के खिलाफ है। मैं फिर नियमों के तहत जो संसद में नियम बनाए उनके तहत आपको आग्रह करना चाहता हूं कि आप सदन से बाहर चले जाएं। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, सदन से बाहर चले जाएं और सदन से ये अपेक्षा करता हूं, मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि हम नए सत्र में शुरुआत कर रहे हैं, नए अनुभव से शुरुआत करें। मैं आपसे कह रहा हूं, आप सदन से बाहर चले जाएं। मैं आग्रहपूर्वक कह रहा हूं आपको, और सभी सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, इधर से भी और उधर से भी, कि प्लीज नो, सदन में प्ले कार्ड नहीं चलेगा। आप अगर सदन चलाना नहीं चाहते तो सदन नहीं चलेगा, लेकिन ये तय है कि इस नए भवन के अंदर प्ले कार्ड नहीं चलेगा। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने देखा, सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ साथ 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। कार्रवाई शुरू होने के साथ साथ जबरदस्त हंगामा हुआ, प्ले कार्ड लहराए जा रहे थे। ओम बिरला स्पीकर की ओर से बार बार ये कहा गया कि सदन में ये प्ले कार्ड नहीं चलेंगे, हंगामा नहीं चलेगा। कार्रवाई को सुचारू रूप से चल रहे थे, इसके बावजूद विपक्ष नहीं माना और प्ले कार्ड्स लहराए गए जबरदस्त तरीके से और सदन की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही जब हमने जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया से मुखातिब होते हैं तो वे कहते हैं कि हमें एक सकारात्मकता लानी चाहिए अपने परिप्रेक्ष्य में, अपनी चर्चाओं में, अपने विजन में, लेकिन वो सकारात्मकता केवल अपील के तौर पर नजर आए, उस अपील का असर होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। और तभी आप देखें, जैसे ही सत्र की कार्रवाई शुरू हुई, जबरदस्त हंगामा होना शुरू हो गया, प्ले कार्ड्स लहराए गए। जबरदस्त हंगामे के बीच कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। एक बार फिर तस्वीरें आप देखें, ओम बिरला की ओर से बार बार स्पीकर की ओर से कहा गया कि प्ले कार्ड्स ना लहराए जाएं और उसके बाद फिर ये कार्रवाई स्थगित हो गई। जब जब विपक्ष ऐसे मुद्दे उठाता है, वो प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश करता है, चाहे फिर वो अगर जाति का मुद्दा हो,
वो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, इन तमाम